तो अब क्रांति का टाइम आ चुका है। यही 20 दिन डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा आगे का 20 साल का फ्यूचर कैसा होगा। इस टाइम पे हमें क्या करना है, लंबी लंबी चीज़ें, मोटी मोटी किताबें, ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कम से कम कंटेंट को पढ़ेंगे और उस कंटेंट को यूटिलाइज करके मैक्सिमम टू द मैक्सिमम मार्क को अटेन करेंगे। जो लास्ट के 3 घंटे होंगे वही तुम्हारे 3 साल के मेहनत को, डेडिकेशन को डिसाइड करेंगे कि तुमने किया क्या है। तो लास्ट के 3 घंटे जो तुम्हारी एग्जाम में तुम बैठोगे, कैसे क्या करोगे, सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अब क्या क्या करना है, कैसे टैकल करना है, कितने साल के PYQ करने हैं, सारा बताऊँगा। साथ में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन बच्चों ने लिया हुआ है उनको रिवीजन कैसे करना है, और जिन बच्चों का पहले कंप्लीट हो चुका है वो सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ये लास्ट चांस है तुम्हारा, इसके बाद तुम्हें कोई चांस नहीं। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच को जितने बच्चे भी हल्के में ले रहे थे, कुछ निगेटिव कमेंट भी आए थे, मैंने पढ़े थे। भाई तुम लोगों को मेरा सीधा सा जवाब है, एग्जाम के अगले दिन आकर मिलना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं। आज तक का ट्रेंड ये था कि जितने भी टीचर्स थे, जितने भी तुम्हारे वो छोटे मोटे सो कॉल्ड दीदी भैया थे, वो क्या बोलते थे, 10 टॉपिक से, 20 टॉपिक से 100 नंबर, 30 टॉपिक 100 नंबर। आज तुम देखो 80 टॉपिक की बात हो रही है। एज इट इज़ मेरे कंटेंट को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है बड़े बड़े चैनल्स पे, लेकिन ना बिना कोई क्रेडिट दिए, ना कुछ किए। तो उनसे मैं निपटूंगा एग्जाम के बाद। अभी बता देता हूँ, नीट 2024 में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन एज इट इज आए थे। जाओ, प्रूफ वाली वीडियो डाल दिया हूँ। साथ में नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे। फिजिकल केमिस्ट्री अवतार सीरीज में जो मैंने बोला था कि 19 के 19 क्वेश्चन वहीं से आएंगे, 19 के 19 क्वेश्चन वहीं से आए थे। प्रूफ वाली वीडियो डाला हूँ, जाके देख लो। इस बार बोला हूँ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के एज इट इज क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन जो भी आएंगे एज इट इज हमारे अवतार सीरीज से होंगे, विदाउट एनी डाटा चेंज। प्रूफ के लिए रिकॉर्ड कर लो, बोल रहा हूँ ना, जो चीज़ रिकॉर्ड कर लो। प्रूफ के लिए नीट के अगले दिन आना, मैं दिखाऊंगा। अगर ना दिखा पाया तो यूट्यूब सब बंद करके चला जाऊंगा, ठीक, इतनी गारंटी अपने। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि लास्ट का टाइम है, 20 दिन बचे हुए हमारे पास, कैसे कम से कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर अभी तुमने पूरा 36 साल का PYQ लगाया तभी तुम्हें दिक्कत है, टाइम लगेगा। अगर तुमने 12 साल का PYQ लगाया तो तुम सही ट्रैक पे हो। क्यों? क्योंकि 36 साल का PYQ लगाओ तो टाइम तुम्हारा चला जाएगा। 36 साल का PYQ अगर एक बार लगा चुके हो तो दोबारा लगाने जा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। देखो, बस इतना ही करो जितना बता रहा हूँ। देखो, जो भी चीज़ मैं बताता हूँ बेयर मिनिमम बता। अगर मैं बोल रहा हूँ किसी चीज़ से 100 नंबर आएंगे तो बेयर मिनिमम है, उससे मान के चलो 30-40% एक्स्ट्रा ही आएंगे, ठीक है। उससे 80% एक्स्ट्रा भी आ सकता है, 100% भी एक्स्ट्रा आ सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही करो। देखो क्या करना है, सबसे पहले आ जाओ बायोलॉजी पे, ठीक है। बायोलॉजी में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले NCERT बुक को पढ़ो, कम से कम 3 बार पढ़ो। NCERT के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। कोई छोटा गाइड, ये गाइड, वो टैबलेट, NCERT टैबलेट, इसमें छोटी छोटी चीज़ें लिख पढ़ोगे ना, इसका तुम्हें खामियाजा एग्जाम में दिखेगा। क्योंकि उन किताबों में बस 80% ही NCERT होता है। चाहे तुम्हारे पास कोई नोट्स हो तो उसमें भी 80% ही NCERT होगा। पूरी NCERT तो NCERT किताब में भाई, तो कम से कम 3 बार NCERT को पढ़ो, ठीक। उसके बाद 2019 के बाद के 2019, 20, 21, 22, 23, 24 हर साल 2-2 पेपर हुए हैं। 2019 को छोड़ के हर साल 2-2 पेपर हुए हैं। उतने सारे PYQ करो, ठीक है। उसके साथ में डायग्रामेटिक क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही हो, किसी भी टीचर का उठाओ, 1-2 घंटे में जितने डायग्रामेटिक क्वेश्चन वो सारे कर लो। इंपॉर्टेंट डेट्स और नेम की एक सीरीज चली हुई है वो कर लो। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नेम के क्वेश्चन को 1 शॉट, मतलब वही चीज़ है जो मतलब किसी ना किसी टीचर ने पढ़ाई होगी यूट्यूब पे, वहाँ से करके ख़त्म करो। और क्वेश्चन मार्किंग मस्ट है। अगर तुम 19 से लेके 24 तक के क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन मार्किंग मस्ट है। अब दूसरी बार रिवीजन करोगे जब NCERT को, तो पूरा क्वेश्चन थोड़ी ना करोगे 19 से 24 तक का। और तुम्हें दूसरी बार जब रिवीजन करना तो 19 से 24 में मान लो तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन फंसे होंगे, तो बस इन 10 क्वेश्चन को ही करके जाना, बाकी NCERT रीडिंग करोगे तो वहीं से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्किंग मस्ट है, क्वेश्चन मार्किंग करके रहना। क्वेश्चन मार्किंग नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए नुकसान होगा। जब दूसरी बार रिवीजन करोगे, तीसरी बार रिवीजन करोगे, तब जैसे 36 साल का किसी ने PYQ किया फिजिक्स में, अब उसको रिवाइज करना है तो फिर से 36 साल का कर रहा है, फिर से 36 साल का कर रहा है, तो टाइम तो वही लग रहा है। तो फ्रेशर और तुम्हारे में क्या अंतर है? फ्रेशर और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। रुक जाओ थोड़ा सा। गया सिलेंडर वाला है, ऐसे आता है गाना चला के। एक दिन डांटा भी था, फिर समझ नहीं रहा, उसको समझाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है।
तो ये तुमको डायग्रामेटिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर। तो जब 36 साल के पीवाईक्यू तुम भी लगा रहे हो, वो भी लगा रहे हो, तो फ्रेशर और तुम्हारे में कोई अंतर ही नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन मार्किंग इंपॉर्टेंट। अगर तुमने क्वेश्चन मार्किंग की होती 36 साल के पीवाईक्यू लगाते वक्त, तो दूसरी बार जब तुम रिवीजन करते तो बस जो क्वेश्चन फंसे उनको तो करते ना, तो टाइम तुम्हारा कम लगता है, मिनिमम टाइम लगता है। ठीक है, तो वही चीज़ बता रहा हूँ, नीट 2019 के ऑनवर्ड के पीवाईक्यू करो और क्वेश्चन मार्किंग कर लेना। भले 6 साल के पेपर लगा रहे हो, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन मार्किंग करके जितने क्वेश्चन फंसेंगे जो हार्ड लगेंगे उनके टॉपिक को रिवाइज करके क्वेश्चन मार्किंग कर लेना। ठीक है, 10 FST देना है तुमको बायोलॉजी में। 10 FST आज से देना स्टार्ट करो। हर एक दिन के गैप पे आज दिया, कल का गैप दो, परसों FST दो, फिर गैप दो, परसों FST दो। उससे क्या होगा, कहाँ का देना है, न्यू लाइट का ही देना है। न्यू लाइट का जो टेलीग्राम चैनल है, न्यू लाइट टेस्ट सीरीज नाम से सर्च करोगे, बहुत सारे टेस्ट पेपर आ जाएंगे। कोई सा भी 10 FST निकालो और न्यू लाइट का ही FST दो। क्यों दो, क्यों न्यू लाइट का बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर NCERT होती है, एक लाइन NCERT के बाहर नहीं मिलेगी, इसलिए बोल रहा न्यू लाइट की FST दो। ठीक है, उसका बाद मिस्टेक की एनालिसिस करो। इन 10 FST में तुम्हारे कौन कौन से क्वेश्चन गलती हुए हैं, उन टॉपिक को जाके अच्छे से रिवाइज करो। सपोज 10 FST है, तुमसे हर एक FST में मान लो 6 या 10 क्वेश्चन गलती हो रहा है, तो 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक से होंगे। उन 10 टॉपिक को जाके सबसे पहले तुम रिवाइज करोगे। कहाँ से रिवाइज करोगे, सपोज दैट तुम्हारे, फिर से समझा रहा हूँ, ये सब पहले समझा चुका हूँ यार, नए बच्चों के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो, देखो बस एक सेकंड रुक जाओ। देखो सपोज दैट 10 क्वेश्चन तुम्हारा गलती हुआ, ठीक, 10 टॉपिक से गलती होगा, तो 10 टॉपिक को उसी दिन जाके एनालिसिस करो। एनालिसिस इन द सेंस NCERT से पढ़ो अगर समझ में आ रहा तो, नहीं तो उन 10 टॉपिक के लेक्चर देखो। 10 टॉपिक के ही लेक्चर देखना पूरी। जैसे मान लो लैक ओपरान है, तो लैक ओपरान के ही लेक्चर देखो पूरा। अब जेनेटिक्स का ट्रांसलेशन मत पढ़ना, तो लेक्चर देखो, उसके बाद PYQ लगा लो 2019 के बाद के। ठीक है, इतने काम करने के बाद ही तुम आगे बढ़ोगे। एनालिसिस 3 घंटे पेपर देते हो, तो कम से कम 3 घंटे एनालिसिस को भी दो। ठीक है, ताकि एनालिसिस करोगे तुम्हें समझ में आएगा ना कहाँ तुम्हारी गलतियाँ हो रही हैं। तो अगर मान लो हर एक टॉपिक में 10 टॉपिक तुम्हारी गलती हो रहे हैं हर एक टेस्ट में, तो 10 टेस्ट में 100 गलतियाँ तुम्हें पकड़ में आएंगी, और 100 गलतियों से तुम्हारे एटलीस्ट 25 से 30 क्वेश्चन तुम्हारे वहाँ फंस जाएंगे एग्जाम में, और वो क्वेश्चन गलती नहीं होंगे। जो एक बार गलती हो गया टेस्ट में और एनालिसिस कर लिए, तो वो क्वेश्चन वहाँ पर गलती नहीं होते हैं। ठीक है, मैं देख चुका हूँ, सारे बच्चे देख चुके हैं। ठीक, तो मिस्टेक की एनालिसिस करनी है। मिस्टेक की एनालिसिस अच्छे से करने के लिए मैंने पता है कहाँ बताया था, 40 डेज मैंने बताया था 40 डेज मास्टर प्लान। वहाँ पे अगर जाके देखना तुमको वीडियो देख लेना, कैसे रिवीजन करना, मिस्टेक की एनालिसिस प्लस रिवीजन कैसे करना है, बहुत सही तरीके से बताएं, उसी को फॉलो कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो मार्क्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जैसे तुमने यहाँ पे गलती हुआ तुमने मार्क कर लिया, जो क्वेश्चन मिस्टेक हुआ तुमने मार्क कर लिया, जो क्वेश्चन 2019 के बाद के PYQ में गलती वो मार्क कर लिया, तुमने स्टार्टिंग से कोई DPP लगाई है, कोई बुक लगाई है, उसमें जो क्वेश्चन तुमने मार्क किया वो सारे 3 बार रिवीजन करके जाना। गलतियाँ ही तुमको रिवीजन करके जानी है। क्लियर हुई? तो बायोलॉजी में क्या करना है समझ में आया? NCERT बुक 3 बार पढ़ो, नीट 2019 के बाद का PYQ लगाओ, क्वेश्चन मार्किंग बहुत ज़्यादा मस्ट है, एक बार लगाओ पूरा, जो जो फंस रहे हैं उनको मार्क कर लो। डायग्रामेटिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेट्स और नेम्स वाले सारे क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, 10 FST लगाओ बायोलॉजी के न्यू लाइट के। टेलीग्राम किसी भी टेलीग्राम चैनल पे जाकर ढूंढोगे न्यू लाइट टेस्ट सीरीज मिल जाएगा तुमको। मिस्टेक की एनालिसिस करो, और जो 10 FST दे रहे हो उसमें जितने भी क्वेश्चन गलती हो रहे हैं उन टॉपिक्स को ढूंढो, कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन गलती हो रहे हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो, रिवाइज करके आगे बढ़ो और मार्क क्वेश्चन को रिविजन करो। या फिर तुमको अगर ये सारी चीज़ नहीं करना है तो तुम बायोलॉजी के जो मैंने 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं वहाँ से 280 प्लस नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर तुम यहाँ से करना चाहते हो तो इनमें से जाके देख लेना कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स को देखना, उनको नोट करना, और जब वो टॉपिक कंप्लीट कर लेना। जैसे मान लो मैंने मान लो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ टॉपिक बताया, जब वो टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाए तो फिर आके उसी चैप्टर का क्या करना, उसी सेम चैप्टर का नीट 2019 के बाद का PYQ लगा लेना। ठीक है, मतलब वही टॉपिक जो मैं बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक वो करने के बाद नीट 2019 के बाद PYQ ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो ये करो या तो वो करो। ठीक है, नीट 2019 के बाद का PYQ लगा लेना, हो जाएगा। ठीक है, उसका तुमको भी 10 FST देना है, मिस्टेक एनालिसिस करनी है, मार्क क्वेश्चन करनी है। ठीक है, मतलब बस पहला चीज़ चेंज है, या तो NCERT बुक 3 बार पढ़ो, या तो ये जो टॉपिक बताया हूँ 280 प्लस स्कोर इन बायोलॉजी 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक, या तो इसको 2 से 3 बार रिवाइज करो। ठीक है, क्लियर हो? चलो अब आ जाओ केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में बढ़ने से पहले अगर तुम्हारी इच्छा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तुमको लगेगा 1 मिनट, ठीक है, मुझे PDF बनाने में ही 3 घंटे लग गए, पूरा लिखने में, सोचने में क्या क्या है, पहले कॉपी पे लिखता हूँ फिर इस पे लिखता हूँ, मुझे इतने में ही 3 घंटे लग गए। ठीक है, अभी चल रही है पोस्टिंग, 2 पोस्टिंग है, एक सर्जरी की पोस्टिंग, PSM की पोस्टिंग, फिर 2 क्लास डेली, ये सारा मैनेज करने में दिमाग एकदम समझ लो
ख़राब ही चल रहा है एकदम, ठीक है। ऊपर से पेपर भी बीच बीच में आ जा रहा है, ठीक है। और सर्जरी तो यह 4th ईयर का है, लेकिन इसी ईयर में 3rd ईयर में ही लगा दिया गया है, ठीक है। तो करना पड़ता है सारी चीज़ें। तो अगर तुमको लग रहा है थोड़ा सा तुम्हारे लिए हम लोग डेडिकेशन दिखा रहे हैं अपना, ऊपर से 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन भी करवाना है, वो अलग से रात में 2-2 घंटे 3-3 घंटे उठ के रिकॉर्ड करना उसको, ठीक है। तो अगर तुमको लग रहा है थोड़ा सा हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो यार एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, टेलीग्राम की स्टडी ग्रुप में तुम अपने शेयर कर सकते हो, अपनी कोचिंग में शेयर कर सकते हो, अपने हॉस्टल में शेयर कर सकते हो, जैसा तुमको अच्छा लगे। केमिस्ट्री पे आ जाओ। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों का बता रहा हूँ। पहले फिजिकल का देखो। फिजिकल में नोट्स प्लस ट्रिक्स। सबसे पहले तुम नोट्स पढ़ो, जैसे मोल कॉन्सेप्ट है तो उसके नोट्स पढ़ो, क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन और फार्मूले पोर्शन। वो दोनों अगर तुमको कंपाइल में चाहिए तो अवतार सीरीज की जो PDF है पूरी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, 2 दिन में तुम्हारी पड़ जाएगी, ठीक है। पूरा हैंड रिटन तो डाल ही चुका हूँ, टाइप्ड वाली पड़ जाएगी, ठीक है, कंप्यूटर से जो टाइप हुई कंप्यूटर से। तो नोट्स और ट्रिक्स तुमको देखना है। उसके बाद हर एक टॉपिक का 3 क्वेश्चन, जैसे मोल कॉन्सेप्ट तुमको रिवाइज करना है तो डरना नहीं है तुमको। सबसे पहले लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स के 3 क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। स्टोइकोमेट्री के 3 क्वेश्चन लगाओगे, लिमिटिंग रीजन के 3 क्वेश्चन लगाओगे, इंपेरिकल फार्मूला के लगाओगे 2 क्वेश्चन, ठीक है। बस तुम्हारा काम खत्म। इतने ही तो टॉपिक है यार, इतना ही तो टॉपिक है नंबर ऑफ मोल्स में। 4 से 5 तुमने टॉपिक लगाया, 8 से 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन तुमने रिवाइज कर लिया, हो गया तुम्हारा। तो नोट्स और ट्रिक्स देखोगे, हर टॉपिक के 3 क्वेश्चन देखोगे, 12 साल के PYQ देखोगे, और क्वेश्चन मार्किंग फिर बोल रहा हूँ मस्ट है। जैसे 12 साल में 30 से 35 PYQ होंगे, तो उन 30 से 35 PYQ को दोबारा रिवाइज करते में पूरा थोड़ी ना करोगे। उन 30 से 35 में से तुम्हें बस 10 से 15 PYQ ही करने पड़ेंगे, वो भी वो PYQ जो तुमने मार्क किया होगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन मार्क कर लेना। उसके बाद 5 फुल सिलेबस टेस्ट देना है फिजिकल केमिस्ट्री का, चाहे किसी भी कोचिंग का दो, न्यूलाइट का, आकाश का, एलेन का, कहीं का भी दो, लेकिन 5 FST फिजिकल केमिस्ट्री का देना है तुमको। और मिस्टेक और मार्क्ड क्वेश्चन तुमको करना ही करना है, ठीक है। समझ में आ गया। नोट्स और ट्रिक्स देखो, हर टॉपिक का 3 क्वेश्चन, 12 साल के PYQ, 5 FST फिजिकल केमिस्ट्री का, और मिस्टेक और मार्क क्वेश्चन तुमको करना। और ये सब बहुत कम टाइम में तुम कर सकते हो, जब पढ़ने बैठोगे तुम्हें दिख जाएगा, ठीक। या फिर एक अल्टरनेटिव दे रहा हूँ, जस्ट अवतार सीरीज को फॉलो कर लो। फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर की प्लेलिस्ट होगी, 2 बार इसको कर लो, ठीक है। 2 बार करोगे तुम्हारा काम ही खत्म हो जाएगा। इसी में सीरीज में से 19 के 19 क्वेश्चन आए थे। यहाँ देखो, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर्स, 66,000 बच्चों ने देखा है कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर। एक बार कंटेंट तुम देखोगे, दिखा रहा हूँ, रुक जाओ, तो आ गया। जब तुम कंटेंट देखोगे और जब तुम कमेंट पढ़ोगे ना बच्चों का, तुमको यही दिखेगा कि भैयाज 4 आवर लेक्चर इज ग्रेटर देन 40 आवर लेक्चर्स ऑफ एडटेक बिगर इंस्टीट्यूट। बड़े बड़े कोचिंग के 40 घंटे से लेक्चर से अच्छा 4 घंटे का हमारा लेक्चर है। तुम जाके देखना कितने बच्चों ने कमेंट किया है, ठीक है। पेड कमेंट नहीं भैया, सब जनरल रिव्यू है। इसका प्रूफ जाके देखो, 19 के 19 क्वेश्चन हमारे नीट अवतार सीरीज से आए थे, जो पढ़ाया हुआ ये जाके प्रूफ देख लेना, तब मानना। देखो, मोल कॉन्सेप्ट 3 घंटे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 घंटे में, थर्मोडायनेमिक्स 4 घंटे में। इसमें हर एक चीज़ है, NCERT, इंटेक्स्ट, एग्जाम्पलर, बैक की साइज, 40 साल के PYQ, सब कुछ कवर। इसके बाहर कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो ये कर लेना, ठीक। तो या तो ये कर लो, और देखो PDF, इसके सारे क्वेश्चन के जो PDF हैं वो हम लोगों ने भी डाल रखा है। तो क्वेश्चन के 2 सेट निकलवाना, एक सेट निकलवाना हमारे साथ लेक्चर के थ्रू कर लेना, और एक सेट जो है खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना, ठीक है। हो जाएगा तुम्हारा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारा PDF टेलीग्राम पे ही है, ठीक। आगे बढ़ो। तो इनऑर्गेनिक में क्या करना है, अपने नोट्स को पढ़ो, अगर तुम्हारे पास नोट्स हो, चाहे डायरेक्ट NCERT को पढ़ो। अब नोट्स को पढ़ने के, जैसे केमिकल बॉन्डिंग इतना बड़ा चैप्टर कैसे पढ़ोगे। सबसे पहले जाओ, लेविस ऑक्टेट रूल पढ़ो, BCPR पढ़ो, हाइब्रिडेशन पढ़ो, MOT पढ़ो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ो, और बॉन्ड पैरामीटर पढ़ो। यही 6 टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में। इतना बड़ा चैप्टर है, 6 ही टॉपिक हैं। इन 6 टॉपिक को पढ़ो, हर टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन लगाओ, बस इतना ही करो। हर टॉपिक का 2 से 3 क्वेश्चन लगाओ, और 2 से 3 क्वेश्चन लगाने के बाद कुछ मत करना, सीधे अवतार सीरीज के पार्ट 2 पे आना। अवतार सीरीज का पार्ट 2 का मतलब क्या होता है, ये होता है, ये देखो, जैसे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाओगे तो पीरियोडिक टेबल का ये पहला पार्ट है, और ये दूसरा पार्ट है। इसमें नीट और क्वेश्चन करवाए गए हैं सारे NCERT के और इंटेक्स्ट के और PYQ के। तो ये पार्ट 2 कर लेना, 2 घंटे 58 मिनट का है, 1.5x पे कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अवतार सीरीज करना। अवतार सीरीज में क्या क्या करवाया गया, NCERT के इंटेक्स्ट, एग्जाम्पलर, बैक एक्सरसाइज, सारे कुछ कराए गए, प्लस इसके साथ में
तुमको 40 साल का PYQ कराया गया, लेकिन 40 साल का PYQ मत करना, क्योंकि 2 घंटे 58 मिनट का तुमको दिख रहा है ना, तो उसमें से लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा PYQ ही है। तो तुम्हारा लगभग 1 घंटे 15 मिनट में ये पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, बैक एक्सरसाइज। उसके बाद बस अलग से क्या करना, 12 साल के PYQ कर लेना, ठीक है। तो उसमें जाके पहले वीडियो में तुम ये पूरा देख लेना, एक्सरसाइज तक, बैक एक्सरसाइज तक। लास्ट में जो PYQ जहाँ से स्टार्ट होगी उसको बंद करना, 12 साल के PYQ बस खुद से कर लेना, ठीक है। तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। 5 FST 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिस्टेक और मार्क क्वेश्चन को रिवाइज करो, मिस्टेक और मार्क क्वेश्चन को रिवाइज करो। समझ में आया क्या करना है इनऑर्गेनिक में? सबसे पहले तुम्हें फिर से दोहराता हूँ, नोट्स पढ़ना है या फिर डायरेक्ट NCERT पढ़ो, मार्किंग NCERT, जो हम लोगों ने जिसकी PDF डायरेक्ट मार्क NCERT की PDF टेलीग्राम पे डाल रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। हर टॉपिक के 2 से 3 क्वेश्चन करो। अवतार सीरीज से तुमको बस क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन का पोर्शन करना है, और जब जहाँ से PYQ स्टार्ट होगी उसको कट करके 12 साल के PYQ खुद से करना है किताब से। फिर से क्वेश्चन मार्किंग इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्किंग करते रहना, बहुत ज़्यादा तुम्हारे काम देगी दूसरी बार रिवीजन करने के टाइम में, ठीक है। और इसके सारे PDF सारे टेलीग्राम पे ब्लैंक PDF भी पड़ी है, तो या तो तुम चाहो तो ब्लैंक PDF निकलवा के वीडियो देखने से पहले खुद ही सॉल्व कर लो, उसके बाद वीडियो देख के मिला लो, ठीक है। तो 2 सेट निकालना, 1 सेट हमारे साथ सॉल्व करना, 1 सेट रिवीजन में यूज़ करना, ठीक। 12 साल के PYQ लगाने हैं और 5 FST देनी है, किसी भी कोचिंग का दो। मिस्टेक और मार्क, जितने भी क्वेश्चन एनालिसिस में गलती होंगे, टेस्ट में गलती होंगे, FST में गलती होंगे, सबके मार्किंग करो और देखो कौन कौन से टॉपिक वीक रह गए, उन टॉपिक को जाके अच्छे से पढ़ लो, ठीक। या फिर दूसरा ऑप्शन, अगर तुम्हारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो पार्ट 3 के लिए जाओ, क्योंकि पार्ट 3 तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। लास्ट में AIMS JEE मेंस के एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन कराया गया है। तुमको डेमो लेक्चर अगर देखना है पार्ट 3 में क्या होता है, तो तुम यही पीरियडिक टेबल पे जाओगे तो पीरियडिक टेबल का एक पार्ट 3 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, जिसमें AIMS JEE मेंस मैं दिखा रहा हूँ तुमको, मैंने डाला था इसका कटलेट, ये देखो पीरियडिक टेबल JEE मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस डाला गया, लगभग 5200 बच्चों ने देखा है। अवतार पार्ट 3 केमिकल बॉन्डिंग का ये डाला गया है, देखो 2 घंटे 14 मिनट में पूरी एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारे जहाँ JEE मेंस IEEE के करा के रिवीजन करा दिया गया पूरा चैप्टर। दोनों जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे कोई सा एक देख लेना और डिसाइड कर लेना करना है कि नहीं करना है, ठीक है, क्लियर। तो जाओ यहाँ पे पेड ग्रुप में है, 200 रुपये ही फीस रखी गई है इसकी। इस नंबर पे 7307528981 पे DM कर देना कि भैया हाय सर या भैया आई वांट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पार्ट 3 बैच, ठीक है। कर लो, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट होने वाला है भैया ये कर लो, क्योंकि इस बार पेपर अच्छे लेवल का आएगा केमिस्ट्री का, बता रहा हूँ बार बार हर वीडियो में। तो लास्ट में ये मत बोलना कि पेपर आपने बोला था ईजी आएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मॉडरेट से हार्ड आएगा केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा डिडक्शन अगर किसी में सिलेबस में हुआ है तो केमिस्ट्री में हुआ है, उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? पेपर का लेवल अच्छा बना के। क्लियर हो? क्लियर हो? ये तुमको करनी है, ठीक है, समझ में आ गई होंगी तुमको चीज़ों। तो ये जाके कर लो, कॉन्फिडेंस तुम्हारा इतना बूस्टअप हो जाएगा, इतना अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर। और साथ जैसे पीरियडिक टेबल रिवाइज करना, रिवाइज करो ही मत भैया, तुम जाके सीधे पार्ट 3 करो, तुम्हारा पूरा रिवीजन यहीं से हो जाएगा क्वेश्चन के थ्रू ही। जैसे हाइब्रिडेशन आया तो हाइब्रिडेशन को ऐसे नहीं बता दिया कि जैसे NH3 का है तो sp3 हो जाएगा, पूरी हाइब्रिडेशन पहले पढ़ाई कि sp2 कैसे होगा, sp3 कैसे होगा, sp3d2 कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, ठीक है, सब कुछ बताया, कितना एक्सेप्शन होता है, सब बताने के बाद तब जाके वो क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया। MOT पहले पूरा पढ़ाने के बाद तब जाके क्वेश्चन सॉल्व कराया गया रिवीजन लेक्चर में, ठीक है। तो ऐसे जाके मतलब देख सकते हो तुम, डेमो 2 वीडियो डाली गई है, ठीक है। चलो, तो केमिस्ट्री हो गई, अब बच रहा ऑर्गेनिक। तो ये सारा तुम देख लो, कंप्लीट फिजिकल इन 20 आवर वाला प्लेलिस्ट यहाँ पे है। अवतार 2.0 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देखो, GOC का पार्ट 2 देखो, ये पार्ट 1 है जिसमें पूरी NCERT कराई गई है यहाँ पे। और ये देखो 2 घंटे 30 मिनट में सारा क्वेश्चन करवाया गया है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक की हो गई, ठीक। और रिवीजन के लिए एक चीज़ और ध्यान रखो, रिवीजन के लिए जो फिजिकल केमिस्ट्री है तुम्हारा, एक बार तो पूरा 20 आवर वाला लेक्चर कर लो, उसके बाद 350 उन्हीं जो 20 आवर का तुम लेक्चर करोगे उन्हीं में से 350 क्वेश्चन को हम लोगों ने अलग छांट दिया है किनारे कर। जैसे एक तरह के 10 क्वेश्चन थे तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन छांट लिया गया। तो 350 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री की PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से तुम जाके जब एक बार फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा तो यहाँ से रिवीजन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेडिको होली का भी तुम्हारे चैनल का नाम है, 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। और जो नंबर दिया हूँ उसमें व्हाट्सअप पे मैसेज करना, नॉर्मल मैसेज नहीं, DM करो व्हाट्सअप पे, वहाँ बोल दो भैया बैच चाहिए, तुमको स्कैनर जाएगा, पे करके स्क्रीनशॉट देना, ऐड कर दिए जाओगे, ठीक है।
अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम काम करना है। नोट्स और डायरेक्ट एनसीईआरटी, हर एक टॉपिक के 2 से 3 क्वेश्चन। अवतार सीरीज का फिर से वही यहाँ तक जाना है तुमको, जो अभी ऊपर बताया हूँ। और पीवाईक्यू पूरा नहीं करना, पीवाईक्यू बस 12 साल का ही करना है, ठीक है। यहाँ तक बैक की एक्सरसाइज जैसे खत्म होगा तुम्हारा, उसके बाद पीवाईक्यू चालू होगा, पीवाईक्यू को कट कर देना, 12 साल के पीवाईक्यू खुद से कर लेना, ठीक। 5 अपस्टी 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। मिस्टेक और मार्क्ड क्वेश्चन करो, एकदम मस्ट है भैया। जो क्वेश्चन जैसे 10 में से 5 अपस्टी में से जो गलती हुआ, जो 12 साल के पीवाईक्यू में गलती हुआ, जो 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे गलती हुए थे, जो अभी तक डीपीपी लगा था वहाँ पे जो क्वेश्चन गलती हुए थे, अभी तक जो टेस्ट दिए हो वहाँ पे जो क्वेश्चन गलती हुए, सारे क्वेश्चन तुमको मिस्टेक और मार्क क्वेश्चन लिखा हो ना, ये सारे करके ही जाने हैं, रिवाइज करके, ठीक है। या फिर ऑलरेडी अगर कंप्लीट है तो पार्ट 3 के लिए जाओ, गो फॉर पार्ट 3। एम्स IEEE JMS के सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, अच्छे से रिवीजन भी तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी कंप्लीट है तो पार्ट 3 के लिए जाओ और ट्रस्ट करो, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इनऑर्गेनिक, पूरे मतलब केमिस्ट्री से बता रहा हूँ, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल में अगर 15 आएगा तो 7 हमारा एजीटी डाटा बेस्ड रहेगा, वो हमारा सेम रहेगा, और 8 हमारा डाटा चेंज रहेगा। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में तो कुछ सोचना ही नहीं है, डिट्टो क्वेश्चन आएंगे, डिट्टो क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन अगर लिखा रहेगा कि NH3 का हाइब्रिडेशन, तो भैया NH3 का ही हाइब्रिडेशन पूछा जाएगा। एजीटी क्वेश्चन ऐसा आएंगे, एजर्सन रीजन पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा, एम्स IEEE JMS के क्वेश्चन को उठा के एजर्सन रीजन पूछ लेता है, तो सारे तुम ऑलरेडी कर चुके रहोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हो गया। अब जो है जाओ एक बार लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग जाके पहले लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ फिजिक्स पे, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में क्या करना है। जो बताया हूँ, जो तुमको सूटेबल लगे वो करो, ठीक है। अब फिजिक्स में आ जाओ, फिजिक्स में आ जाओ। 3 कैटेगरी में बांट लो खुद को। एक तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, दूसरा सिलेबस ऑनगोइंग है, तीसरा एकदम जीरो पे हो। तो जो लोग भैया जीरो पे हो वो लोग 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करो। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना तुम वन शॉट से कर सकते हो ना डिटेल में कर सकते हो। तुम लोग जीरो पे हो तो 2 टाइम्स 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो। 38 लेक्चर है, 55 आवर का कंटेंट है, 2 बार आराम से कर लोगे। डेली अगर 6 घंटे पढ़ोगे, डेली 6 घंटे अगर पढ़ोगे तो आराम से 12 दिन में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। और इसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीट तुमको दी जा रही है, जितने क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, जो सीट तुमको दी जा रही है, 2 सेट निकलवाओ, ठीक है। 2 सेट प्रिंट करवाओगे, 1 सेट जो है हमारे साथ सॉल्व करोगे। 2 सेट रहेगा, 1 सेट हमारे साथ सॉल्व करोगे, और जो 1 सेट बाकी रहेगा वो रिवीजन में यूज़ करोगे। कैसे रिवीजन में यूज़ करोगे अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। और ये बार बार तुम लोग पूछ रहे हो कितने का, भाई पहले ही बता चुका हूँ। 500 रुपीज़ की फ़ीस है नए बच्चों के लिए, और 300 फीस है ओल्ड बच्चों के लिए, विथ पुराने जो पेमेंट किए थे उसके स्क्रीनशॉट के साथ, ठीक है। और इसका जो नंबर है 7307528981 पे, इस पर व्हाट्सअप कर दो। व्हाट्सअप करके लिख दो, हाय आई वांट 80 इंपॉर्टेंट बैच, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा काम हो जाएगा, यहाँ तुमको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग जीरो पे भैया वो तुम जाओ 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करो, 2 बार करो। 38 लेक्चर है, 55 आवर का कंटेंट है, कंप्लीट करो 2 बार। क्वेश्चन मार्किंग कर लेना। जब पहली बार करोगे ना हमारे साथ तो तुमको लगेगा ना कुछ कुछ क्वेश्चन फंस रहे हैं तुमसे, तो उनको मार्क कर लेना ताकि रिवीजन के टाइम में हमारे काम दे। अभी बताऊँगा रिवीजन कैसे करना है, ठीक। अब आ जाओ ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो लोग भाई अवतार से फार्मूला पढ़ लो, अवतार के फार्मूले पढ़ लो, या फिर खुद के जो नोट्स हैं उनमें फार्मूले और थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, ठीक। सारे चैप्टर का कम से कम फार्मूला और थ्योरी याद होना चाहिए जिनके सिलेबस कंप्लीट है। 12 साल का पीवाईक्यू फिर से लगाओ, क्वेश्चन मार्किंग कर लो 12 साल के पीवाईक्यू में। उसके बाद 80 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर ओन नोट्स एंड सॉल्व 40 ईयर पीवाईक्यू फ्रॉम द टॉपिक्स। इसका मतलब क्या हो, समझ रहे हो? मतलब खुद के नोट्स को, ठीक है, खुद के नोट्स से 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग से कर लो। जैसे मान लो मैंने बोला स्क्रूगाज, तो तुम लोग खुद के जो नोट्स है तुम्हारे उसमें से स्क्रूगाज टॉपिक सिलेक्ट करो। स्क्रूगाज के 8-10 क्वेश्चन जो भी पीवाईक्यू में पूछे गए वो लगा लो पढ़ के, ठीक है। जैसे मैंने बोला ट्रांसफार्मर, तो अपने नोट्स को खोलो, अपने नोट्स में ही ट्रांसफार्मर टॉपिक को उठाओ। भले तुम्हें ट्रांसफार्मर आता है लेकिन उठाओ उसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आएगा तो रिस्क क्यों लेना, हम अच्छे से कर ले उसको। तो उसको तुम उठाओ और उठाने के बाद पीवाईक्यू सारे कर लो ट्रांसफार्मर का, ठीक है, अपने नोट्स से, ठीक है। 40 साल के पीवाईक्यू में जितने भी पूछे गए ट्रांसफार्मर क्वेश्चन सारे कर लेना, ठीक है। क्लियर हो, ठीक। अब देखो ये हो गया जिनका सिलेबस कंप्लीट है, मतलब अवतार के सीरीज़ के फॉर्मूले वगैरह रेडी रखो। अपने खुद के नोट्स और फॉर्मूले की थियरी से भी कर सकते हो। 12 साल के पीवाईक्यू करो। मिस्टेक और मार्क्ड क्वेश्चन करना मस्ट है। अगर क्वेश्चन मार्किंग नहीं करोगे 12 साल में कौन कौन सा फंसा है तो फंस जाओगे, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी दूसरी रिवीजन में। तो मिस्टेक और मार्क की एनालिसिस करो, मार्किंग करो,
जितने तुमने आज तक टेस्ट दिए, जो भी डीपीपी लगाया हो या फिर जो भी तुमने बुक लगाया हो, मॉड्यूल लगाया हो, उनमें जो जो क्वेश्चन फंसे उनको सारा मार्क करके रख लो, ताकि एक दिन बैठ के उनको पूरा एक ही बार में रिवीजन कर लेना। ठीक है, वो बहुत तुम्हारे काम देगा, बहुत हेल्प आएगा तुम्हारी। ठीक है, या फिर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से जैसे तुमको करना है कर लेना। ठीक, अब देखो जिनका सिलेबस ऑनगोइंग है, सबसे पहले बेटा अभी तक सिलेबस ऑनगोइंग है तो तुम या तो देखो, चाहे कंप्लीट ही हो गया होता, चाहे जीरो पे होते, तो कंप्लीट हो गया होता तो खुशी मनाते, जीरो होता तुमको कोई गम नहीं होता कि चलो नहीं हुआ है। लेकिन ये बीच में क्यों फंसे हो यार, ना दरवाजे के अंदर हो ना बाहर हो। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, जितना भी सिलेबस बचा है, अगर मान लो थोड़ा सा है, एक आध 2 चैप्टर बचा है तो 1 शॉट से सिलेबस कंप्लीट करो। अगर 6 से 7 या 8 चैप्टर बचा है तो भैया 1 शॉट की कोई जगह नहीं है, सीधे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से उन चैप्टर्स को कर लो। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से उन चैप्टर्स को कर लोगे, अगर उन चैप्टर से 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 8 क्वेश्चन तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से मिल जाएंगे। क्लियर हो? तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो, 1 शॉट से, अगर कुछ एक आध 2 चैप्टर तो 1 शॉट से कर लो, अगर ज़्यादा चैप्टर हो तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डायरेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद जस्ट रिवाइज करो फॉर्मूला और थियरी। हर थियरी और फॉर्मूले से, मतलब हर एक टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन करो, 12 साल के PYQ करो और 7 FST दो। कितने FST? 7। बायोलॉजी में 10, केमिस्ट्री में 5, 5 5 5 15 हो गया तीनों में, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में। यहाँ पे तुमको 7 FST देना है। उसके बाद मिस्टेक और मार्क्ड क्वेश्चन को मस्ट है करना, मतलब क्वेश्चन मार्किंग मस्ट है, क्वेश्चन मार्किंग अच्छे से कर लेना, समझे? तो ये करना है तुम्हें, ज़्यादा नहीं है। देखो फॉर्मूले पढ़ो, थियरी पढ़ो, 12 साल के PYQ और 2-2 3-3 क्वेश्चन कहाँ ज़्यादा है भैया, भटकने से तो अच्छा है ना, इतना कर लो, इतने से नंबर आ जाएगा। ठीक है, और जिनका सिलेबस कंप्लीट है, अगर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन वो खुद के नोट्स से, मतलब PYQ सोच रहे हैं वो लगा चुके, नहीं करना चाहते हैं, तो भैया ये जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की एनोटेशन वाली PDF हमारी या ब्लैंक वाली PDF है, वही प्रिंट करवा लो और उसमें से ढूंढ लो। देखो स्क्रूगाज के हमने अगर 30 से 40 क्वेश्चन करवाए हैं तो उसका स्टार्टिंग का 10 से 15 क्वेश्चन कर लो, ऐसे भी तुम जा सकते हो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का बैच कहाँ मिलेगा? 7307528981 पे DM कर दो, व्हाट्सएप पे DM करना कि हाय ये सर ये मुझे बैच चाहिए, मैं आपको ये पेड कर दूंगा, दे दूंगा स्कैनर, पे करके स्क्रीनशॉट देना, ऐड करवा दिया जाओ। ठीक है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं भाई, टाइम है नहीं तुम्हारे पास कि तुम डिटेल में जाओ, 1 शॉट पे जाओ, कहीं से तुम पढ़ के देख लो, सिलेक्शन हो गया तो कहना। ठीक है, और यहाँ से पढ़ोगे तो यहाँ पे मैं कोई तुमको सिलेक्शन नहीं देगा, गारंटी नहीं देगा सिलेक्शन लेने के लिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ 120 नंबर के कंटेंट आएंगे, मिनिमम आएंगे 120, बेयर मिनिमम। 2024 में 188 नंबर के आए थे, 200 में से 47 में से 50 में से 47 हमारे लेक्चर से थे, और 2023 में 152 नंबर के थे। सबकी प्रूफ पड़ी हुई है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सारा का सारा प्रूफ है। ठीक, ये था। ठीक है, ये अवतार सीरीज की जो फॉर्मूले की PDF है सारे टेलीग्राम पे है, तुम फॉर्मूले और थियरी यहाँ से भी कर सकते हो, इसके बाहर कुछ आएगा नहीं। इससे 45 क्वेश्चन मैं मार्किंग करके दिखाऊंगा तुमको कि सीट से ही 45 के 45 पूछे गए थे। अगर किसी को ये सीट का यूज़ करना पता हो तो सारे कर लेते, मैं दिखाऊंगा एग्जाम के बाद। ठीक है, अवतार सीरीज के फॉर्मूले हैं। ठीक, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स देखो, नोट्स भी नहीं बनाने हैं तुमको। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लोग पढ़ रहे हो ना, पूछ रहे हो भैया नोट्स कहाँ, नोट्स नहीं बनाने हैं तुम्हें। ये देखो टॉपिक 1 का नोट्स, टॉपिक 2 का नोट्स, टॉपिक 10 का नोट्स, सारे नोट्स डाल रखे हैं। ठीक, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो ब्लैंक वाली PDF पूछ रहे थे ना, कौन सा PDF प्रिंट कराना, जो 446 पेज वाली PDF है उसको ब्लैंक वाली PDF प्रिंट कराओ, 2 सेट प्रिंट कराना, एक सेट हमारे साथ सॉल्व करो, एक सेट रिवीजन में काम लेना है। ठीक है, तो ये वाली PDF बनाना जो 446 पेज की डाल रखा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। अब मेन दिक्कत क्या है, हाउ टू रिवाइज 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से बढ़ने से पहले जो लोग नए बच्चे जुड़े हो, एक बार लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, फिर आता हूँ। ठीक है, देखो तो हाउ टू रिवाइज 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो मैंने क्या बोला, ब्लैंक PDF का 2 सेट निकालो, एक सेट कंप्लीट करो ड्यूरिंग स्टडी, मतलब जब पढ़ रहे हो तो एक सेट पूरा कंप्लीट कर लो, उसमें जो जो क्वेश्चन फंस रहे हैं तुम उसको मार्क कर लो। ठीक, उसके बाद जो दूसरा सेट है उसको रिवीजन के लिए रखोगे। पहले फॉर्मूला, जैसे मान लो शुरुआत और वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, तो पहले उसका थियरी पढ़ लो और फार्मूला पढ़ लो, रिवाइज थियरी एंड फार्मूले। पहले ये कर लिया, रिवाइज थियरी एंड फार्मूले कर लिया, नोट्स तुमको दिया हूँ ना, वहाँ पे थियरी और फार्मूले लिखे हैं ना, यहाँ पे देखो ये लिखे ना, पहले इसको पढ़ लो। ठीक, तुम्हारा थियरी और फार्मूला तैयार हो गया। उसके बाद जो एक टॉपिक में मैंने 30 से 40 क्वेश्चन करवाए, तो अब रिवीजन के टाइम पे ये पूरा मत करना, बस स्टार्टिंग के स्क्रूगाज को अगर खोल ले हो तो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन भी अगर कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो रिवीजन के लिए तुमको पूरा नहीं करना दोबारा कि तुम फंसे पड़े हो, 10 क्वेश्चन करो हर एक टॉपिक का। मैंने कराया 30 से ज़्यादा क्वेश्चन, तुम 20 ऊपर वाले छोड़ दो, 10 क्वेश्चन करो। और जब पढ़ रहे थे तो जो क्वेश्चन तुमने मार्क किया था, 10 क्वेश्चन ये और ये जो मार्क क्वेश्चन किए हो, बस ये दोनों क्वेश्चन तुम कर लो एक टॉपिक से, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से तुम करोगे, तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करना है, आल्सो सर्व मार्क्ड क्वेश्चन तुमको करना ही करना है। ठीक है, तो दूसरा सेट जब उठाओगे रिवीजन के लिए तो टॉपिक पढ़ लो, नोट से फार्मूला थ्योरी पढ़ो और 12 जो
10 से 15 क्वेश्चन जो हर एक टॉपिक से लगा लो, ठीक है। और जो क्वेश्चन स्टडी के टाइम में मार्क किए उसको लगा लेना, ठीक है। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तब स्टार्ट करना रिवीजन लेक्चर। जो रिवीजन लेक्चर डाल रहा हूँ ना, रिवीजन लेक्चर 1 2 3 4 5 लगभग 10 से 12 लेक्चर डालूंगा, ठीक है। 80-85 जो टॉपिक है हमारे वो कवर हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। तो जब पूरा कंप्लीट हो जाए तुम्हारा तब जाकर रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करो। वॉच एटलीस्ट 1 टाइम है, कम से कम एक बार देख लेना रिवीजन लेक्चर। अगर नहीं भी देख पा रहे हो तो परेशान मत होना, इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। ऊपर वाले जो चीज़ें कर लेना, ये बस उनके लिए जिनको कॉन्फिडेंस चाहिए, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, सुपर कॉन्फिडेंस चाहिए। तुम रिवीजन लेक्चर देखोगे तो तुमको लगेगा ना कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं। पीडीएफ उठा लो रिवीजन लेक्चर के, 60 से 80 क्वेश्चन है हर एक 5 टॉपिक में, तो तुम इनको लगा लिया करो 1 से 1.5 घंटे में। जब ये लग जाएंगे, अगर 70 क्वेश्चन 80 में से 70 बना दिया तुमने, तो समझो तुम्हारे काम हो गए, क्योंकि सारे तो टॉपिक के ही क्वेश्चन आएंगे। तो समझो तुम्हारा तैयारी एकदम बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो ये रिवीजन लेक्चर तुमको यहाँ से करना है, एटलीस्ट एक बार कर लेना ही लेना, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें थी, एक बार समअप करना चाहूँगा मैं बस 2 मिनट में। एनसीईआरटी बायोलॉजी में 3 बार, नीट 2019 के बाद का पीवाईक्यू, डायग्रामेटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 एफएसटी लगाने न्यूलाइट के, मिस्टेक एनालिसिस करो, मिस्टेक और मार्क क्वेश्चन करो। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हो तो बायोलॉजी 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताएं उसको बस कर लो, ठीक है। केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल में नोट्स और ट्रिक्स पढ़ो, अवतार सीरीज से कर सकते हो, सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाहर कुछ नहीं आना है। हर एक टॉपिक का 3 क्वेश्चन, 12 साल का पीवाईक्यू, 5 साल का एफएसटी, 5 एफएसटी लगाना तुमको, मिस्टेक और मार्क क्वेश्चन। या फिर ये नहीं करना चाहते हो तो बस अवतार सीरीज को फॉलो करो, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर उसको फॉलो करो। 19 लास्ट ईयर आए थे, इस ईयर भी जो 15 से 16 आएंगे सारे यहीं से आएंगे, ठीक। उसके बाद इनऑर्गेनिक नोट्स और डायरेक्ट एनसीईआरटी करो, इस टॉपिक के 2 से 3 क्वेश्चन। अवतार सीरीज में ये सारी चीज़ें करो, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल बैक की साइज, ये करो। उसके बाद 40 साल का पीवाईक्यू उसमें स्टार्ट होगा, उसको मत करना। 12 साल का पीवाईक्यू करना बस, ठीक है। 5 एफएसटी करो और मिस्टेक और मार्क क्वेश्चन करो। या फिर अगर तुम्हारा ऑलरेडी कंप्लीट है तो पार्ट 3 से जाओ, रिवीजन करो। पेड बैच में 7307528981 पे है, 500 रुपये 200 रुपये फीस है उसकी, पे करके स्क्रीनशॉट दो, ऐड कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सअप करो, डीएम करो व्हाट्सअप पर, ठीक। ये सारी तुमको बता दिया। और 350 जब वो तुम्हारा 20 आवर का लेक्चर हो जाए तो 350 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी लेक्चर से मैंने छांट के रखे हुए हैं, उनको पीडीएफ निकलवा के एक बार सॉल्व कर लेना, पूरा फिजिकल तुम्हारा तैयार, ठीक। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम काम करना जो इनऑर्गेनिक में करना था। फिजिक्स में अगर कंप्लीट है, फार्मूला 3 पढ़ो, 12 साल का पीवाईक्यू करो। जो क्वेश्चन अभी तक गलती हुए तुम्हारे वो सारे क्वेश्चन करो। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक खुद के नोट से ढूंढ के खुद के मिला लो, कौन कौन सा टॉपिक है, उन टॉपिक पर मोर एम्फेसाइज करो। अगर सिलेबस ऑनगोइंग है तो 1 शॉर्ट से, अगर 3-4 चैप्टर है तो 1 शॉर्ट से कर लो, अगर 3-4 चैप्टर से ज़्यादा है तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से करो। और जस्ट रिवाइज फार्मूला थ्योरी 2 से 3 से 4 क्वेश्चन हर टॉपिक का करने के बाद 12 साल का पीवाईक्यू और 7 एफएसटी देना है। 7 एफएसटी जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनको भी देना है, तुमको भी देना है। और जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से कर रहे हैं उनको नहीं देना है, क्योंकि उनका तो हो ही जाएगा उसी में, ठीक है। जो 0 पे हो वो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करो, 2 बार रिवीजन करना है। 38 लेक्चर है, 55 घंटे का कंटेंट है, 2 बार कंप्लीट रिवाइज करो, हो जाएगा। 300 रुपये ओल्ड स्टूडेंट की फीस है, 500 रुपये नए बच्चों की, 7307528981 पे व्हाट्सअप कर दो, मिल जाएगा, ठीक है। ये था, ये सारी चीज़ें बता दी मैंने तुमको। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। उसके बाद रिवाइज कैसे करना है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 पीडीएफ निकलाओ, 1 पीडीएफ हमारे साथ सॉल्व करो, 1 पीडीएफ रिवीजन के लिए। अगर 40 क्वेश्चन कराया हूँ तो रिवीजन के टाइम पे 40 मत करना, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन करो। और जो क्वेश्चन स्टडी के टाइम पे तुमसे गलती हुई तो उन क्वेश्चन को तुम करो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, कोई कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करना है। जब सारा हो जाए तो रिवीजन लेक्चर एक बार थोड़ा सा देख लेना, एक ही बार देखोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, मिनिमम कंटेंट बताया हूँ, ठीक है। अब इससे मिनिमाइज अगर करने को सोचोगे ना, और सोचोगे 15 मिनट में मॉडर्न फिजिक्स करके चले जाऊँ तो भैया ये तुम्हारा बुद्धिया हुआ गुल हो जाएगा। जो ये कर रहे हो ना 15 मिनट में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लो, 20 मिनट में मैंने पढ़ा दिया रोटेशनल, भैया इससे होगा थोड़ी ना कुछ, तुमको क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। एग्जाम के बाद कहना भैया ज़रा करके दिखाओ क्वेश्चन, तो फट के हाथ में आ जाएगी उनकी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। कल की जो वीडियो वो रहेगी फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर को कैसे करना है, 350 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, सारे कल की वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अच्छे से पढ़ो, मैं भी चल रहा हूँ पढ़ाई करने।